हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आज लेक्चर में इसलिए स्टार्ट कर, हम लोग 300 क्वेश्चन 370 क्वेश्चन हम लोग करने वाले। आज हम लोग का चौथा लेक्चर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे सेशन में क्या होने वाला है, हम लोग पूरे 370 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबको क्लियर यहाँ तक बताओ, सबको क्लियर। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सब लोग ने आंसर देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन देखना, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। ये नहीं कि नहीं बस कमेंट देख लिया, नहीं किया क्वेश्चन। और हाँ, किसी को भी अगर पूरे सेशन अगर पूरे सीरीज चाहिए, पूरा का नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, या फिर कोई किसी को भी पूरे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो वरदान बैच से जुड़ना। पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ। क्वेश्चन पहला सबको दिखा? हाँ, क्वेश्चन सबको दिखा, ये बताओ। हाँ, क्वेश्चन दिखा ना बच्चों? हाँ, क्वेश्चन दिखा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी प्योर टाल की, ठीक है, किसी लंबा या फिर बोल सकते हैं कोई शुद्ध है जो मटर का पौधा है, कोई शुद्ध मटर का पौधे का जो प्योर बौना पौधा है, ठीक है। दिया लिखा क्या है, क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों लिखा क्या है, किसी प्योर टाल पी के पौधे को जो प्योर बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए तो फलता जो एफ वंशज में क्या होते हैं, सारे पौधे टाल प्राप्त होते। और का मतलब बच्चों क्या होते हैं, लंबा प्राप्त होते हैं। इसका कारण क्या है, डोमिनेंस। बी, ए वाला ऑप्शन क्या है, डोमिनेंस। बी क्या दिया है, F1 वंशज में बौनापन के गुण का गायब होना, या फिर सी दिया है घटकों का सेग्रीगेशन, या फिर डी क्या दिया है, सामंजस्य, या फिर हम लोग पहले देख लेते हैं बच्चों की दिया क्या, एक बार उसको समझ लेते हैं कि वो दिया क्या है। तो बोल क्या है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है सबको ना, बताओ। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना, मैं इधर से बता दू। तो यहाँ पे दिया क्या है, किसी प्योर टाल, टाल मतलब लंबा दिया, कोई बोला मतलब शुद्ध दिया, ये हो गया तुम्हारा प्योर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्योर टॉल, ठीक है, पी प्लांट, ठीक है। ये लिखा है ना प्योर टी प्लांट, एक हो गया लंबा। और दूसरा क्या दिया है, प्योर बौने पौधे के साथ क्रॉस कराते, क्या कराते हैं, प्योर बौने पौधे के साथ, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया प्योर ड्रॉफ प्लांट, ठीक है। क्या हो गया, ड्रॉफ प्लांट। और किसका, ये पी का है, ठीक है। अब इसका क्या करें, हम लोग क्रॉस करें। इतना सबको दिख रहा है ना, बताओ, इतना क्लियर दिख रहा है ना। देखो इसका क्रॉस कराते तो क्या होता है, हमारे को मिलता है स्मॉल टी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया ना, अब इसका क्रॉस कराते बच्चों मिलता क्या है हमारा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। सारे में यही रेशियो मिलने वाले हैं, क्या मिलने वाले हैं, तो सारे में यही रेशियो। और लास्ट में बोल क्या रहा है बच्चों, पौधे के साथ क्रॉस कराया गया तो जो फलता है F1 वंशज, क्या F1 जनरेशन। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, F1 जनरेशन हो गया। क्या हो गया, F1 जनरेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया F1 जनरेशन। तो इसमें बोल क्या रहा है, पौधों में सभी लंबा प्राप्त, ये दिख रहा है सबको, बताओ। ये सभी लंबा दिख रहा है, सभी लंबा दिख रहा है। जो हमारा दिखेगा मतलब समझ रहे हो कि अगर हम लोग एक लंबा और जो बौना पौधा उन दोनों का क्रॉस करा के अगर हम लोग प्लांट उगाते हैं तो जो लंबा रहता है वही क्या होता है, प्रभावी होता है, ठीक है। उसी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यही बोल रहा है कि हम लोग अगर एक लंबा प्योर प्लांट लेते हैं मटर का, और दूसरा ड्रॉप प्लांट मतलब बौना प्लांट लेते हैं, और दोनों का क्रॉस कराते हैं, जो हम लोग F1 पीढ़ी में जो प्लांट प्राप्त होता है वो क्या होता है, पूरा लंबा होता है। लेकिन ये शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। ये भी हम लोग ने शुद्ध लिया, ये भी शुद्ध है, लेकिन जो F1 जनरेशन में क्या होता है, हमारा जो F1 पीढ़ी में जो वंशज प्राप्त होते हैं ये शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध लंबे पौधे होते हैं। क्या होते हैं, ये अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। लंबे तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से प्योर नहीं होते हैं, अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब ये क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या, ये तो समझ में आ गया, ये हो क्या रहा है, बोल क्या रहा है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ये जो कहलाते क्या है, डोमिनेंस, ठीक है। क्या कहलाते बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, डोमिनेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोमिनेंस। इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन। अच्छा हाँ बच्चों, अगर किसी को पूरा क्वेश्चन अगर पूरा तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो वहां पे अपलोडेड वीडियो दिया गया है, तुम लोग उसको 3 4 5 बारी पढ़ सकते हो। और वहां पे क्या दिया, सारे क्वेश्चन, तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा जाएगा, नोट्स सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सब लोग वरदान बैच से जाकर जुड़ सकते हो, ठीक है। नीचे नंबर भी दिया गया। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिखा सबको अगला क्वेश्चन, ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सबको दिखा? देखो अगला क्वेश्चन है क्या बच्चों, कि यदि माता
पिता दोनों का रक्त समूह क्या हो, ए बी हो। ठीक है, पहले ये समझ लो कि हमारा जो रक्त समूह होता है वो क्या होता है, 4 प्रकार का होते हैं। 4 प्रकार का होते हैं, क्या होता है बच्चों, ए बी होता है, ए होता है, बी होता है और ओ होता है। यही होता है हमारा 4 ब्लड ग्रुप, यही होता है ना। ह्यूमन का ब्लड ग्रुप 4 होता है, ये सबको पता है कि नहीं, ये पता है। अब उसमें बोल कर यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप रक्त समूह क्या हो बच्चों, ए बी हो। ठीक है, बोल क्या रहा है, मदर और फादर का। यहाँ तक तो दिख रहा है ना सबको बच्चों, यहाँ तक दिख रहा है, ये बताओ मदर और क्या बोल रहा है, फादर का। ठीक है, ब्लड ग्रुप दोनों का क्या हो, ए बी हो। ठीक है, और भी मैंने सारे बहुत वीडियो बनाए, उसमें मैंने सब बहुत सारे, यहाँ पे सब छोड़ो, उसको छोड़ो, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये मैंने क्या है, ए बी है, इसका जीनोटाइप क्या होगा बच्चों, इन दोनों का जीनोटाइप यहाँ पे देख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीनोटाइप आई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आई बी, और इसका क्या होता है बच्चों, आई ए होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, आई ए और आई ओ, और इसका भी इसी तरह हो जाएगा, आई बी, और इसका क्या होता है बच्चों, आई बी और आई ओ, इसका क्या हो जाएगा, आई ओ। ठीक है, ये होता है जीनोटाइप। इतना क्लियर है सबको, नोट डाउन करना, नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से तुम्हारा बहुत कुछ क्लियर होने वाले हैं। देखो ये बोल कर ए भी है तो इसका शिशु का रक्त समूह क्या होगा। अब यहाँ से रक्त समूह, ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछता है बच्चों, यहाँ से हमेशा इस चैप्टर से बहुत नंबर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखना इसमें से बोल क्या रहा है कि इसका जो शिशु होगा, जो बच्चे पैदा होते हैं, जो पेरेंट्स के, जो मगर माता और पिता का क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे जो जीनोटाइप से निकालते हैं, ए बी का जो जीनोटाइप है ए बी है, आई ए और आई बी है। ठीक है, इन दोनों का देख लो। अगर यहाँ पे इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं, अगर ए बी है, ठीक है, और इसका भी ए बी है, और तो इन दोनों का क्या कराते हैं हम लोग, क्रॉस करा देते हैं। क्या एकदम सेम सेम वैसे ही क्रॉस कराते हैं, क्या वैसे ही क्रॉस कराते हैं। ठीक है, इसका भी ये है। ठीक है, एक क्या है, मदर का है। ठीक है, एक क्या है, मदर का है, एक तुम्हारा फादर का हो जाएगा। इसका भी क्या है, ए बी है। ठीक है, एक का यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, दिख रहा है सबको ना। इन दोनों का क्रॉस कराओ तो क्या मिल जाएगा, ए आई ए, फिर इसका मिल जाएगा आई ए। ठीक है, ये मिला, और इसका क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये तुम्हारा आई बी लिखा है। ठीक है, और इसका क्रॉस कराओ तो क्या मिल जाएगा, आई ए और आई बी। ठीक है, ये तो तुम्हारे पेरेंट्स है। ठीक है, ये तुम्हारे पेरेंट्स है, और इसका कराओगे तो क्या मिल जाएगा, आई ए और आई बी। इसका कराओगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, आई बी और आई बी। अब देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ए का जो ए ब्लड ग्रुप होता है, ये तुम्हारे ब्लड ग्रुप है। क्या है, तुम्हारे ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, ब्लड ग्रुप है। अब देखो जो आई ए का है, ये तुम्हारे इसमें ए भी हो सकते थे, इसमें ये लिखा क्या है, यही मैं लिखी हूँ। देखो ये क्या तुम्हारे, तो ये इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिल जाएगा ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब दूसरा क्या मिल गया, यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप मिल गया। अब यहाँ पे तुम्हारे क्या मिल गया, ए बी ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे क्या मिल गया तुम्हारा, बी ब्लड ग्रुप। इससे क्लियर हुआ, इससे क्लियर हुआ कौन कौन सा ब्लड ग्रुप मिल सकता है। तो उसका जो शिशु होगा, जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर माता और पिता दोनों का ए बी हो, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप हो, तो उसका जो बच्चा पैदा होता है, उसका ए भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और बी ब्लड ग्रुप हो। उसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, बताओ, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें दिया क्या है बच्चों, यही ऑप्शन दिया है ना कि उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी और ए बी। यहाँ से क्लियर होगा कैसे हो सकते हैं, यहाँ से तुम्हारे यही क्वेश्चन नहीं, बहुत क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो ये तुम्हारा देखो इंपॉर्टेंट है, और अगर ये नहीं पता होगा तो तुम ये नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो दोनों क्लियर है, सबको बताओ, यहाँ सबको क्लियर है। अब चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सबको वॉइस आ रही है ना, एक मिनट। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। दिखा सबको अगला क्वेश्चन, ये बताओ, अगला क्वेश्चन सबको दिखा? ये सब लोग करके बताओ क्वेश्चन, क्वेश्चन करके बताओ। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन बच्चों देखो दे क्या रखा है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला, क्या दिया है, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके जो पिता वाणांध हो ना, पिता क्या हो, वाणांध हो, और उसकी शादी क्या हो एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तो उसमें होने वाले जो पुत्र की वाणांधता होती है की संभावना इनमें से क्या हो सकती, कितने प्रतिशत उसके जो बच्चे होते कितने प्रतिशत वाणांध हो गए या फिर सामान्य हो गए। तो देखते बोल क्या रहा है कि एक शादी जो उसकी जो उसकी शादी जो औरत होगी वो क्या होगी, उसका
वाहक होगी, क्या होगी, वाहक का कार्य करेगी, ठीक है। और इसमें एक सामान्य, क्या सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, ठीक है। तो एक देखना बच्चों यहाँ पे जो फीमेल होगा, क्या जो फीमेल होगी वो क्या होगी, एक वाहक होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, अगर हीमोफिल क्या बोला है, वाणांता की, ठीक है। कलर यहाँ पे सी लगा लो, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, देखो। और ये क्या होगा, जो ये मेल है ये क्या होता है, ये सामान्य, क्या है, ये सामान्य है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, फीमेल है। और ये क्या है, वाहक है, क्या है, ये वाहक है, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है बच्चों, यहां से क्लियर हो जाएंगे कितने प्रतिशत क्या होंगे, ठीक है। इसका क्रॉस करा दोगे, ये मिले, ये तो तुम्हारे सामान्य मिल गए, लेकिन इसका क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा, ये तुम्हारा वाणांत हो जाएगा। तुमको ये पता है बच्चों, इस जो वाणांतता होती है उसमें महिलाएं क्या होती है, सामान्य, उसका वाहक होती जो, लेकिन पुरुष क्या होते हैं, वाणांत होते हैं, ठीक है। अब इसका इसमें क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो इसका जो इसमें क्या है, वाहक प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या है, वाणांतता की जो वेक्टर जो जीन है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं, यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट हो गए थे, ये क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, वाणांत हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी, वाणांत। अब क्लियर हुए यहाँ पे, बताओ ये देखो क्या हो गया, ये सामान्य हो गई, क्या सामान्य पुत्री हो गई, ये क्या होगी, वाहक पुत्री होगी, क्या हो गई, ये वाहक पुत्री होगी। उसमें से बताओ ये वाणांत हो गया, अरे पुत्र हो गया, सॉरी ये पुत्र हो गया, और ये वाणांत अरे वाहक पुत्री हो गई, क्या हो गई, वाहक पुत्री। यहाँ पे दिख रहे हैं ना सबको, ये वाणांत पुत्र, ठीक है। इतना सबको दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, मैंने बोल दिया, ठीक है। दिख नहीं रहा है ना, मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, वाणांत पुत्र है बच्चों, ये वाहक पुत्री है, ये तुम्हारा वाहक पुत्र, अरे वाणांत पुत्र है, ठीक है। क्या है, ये वाणांत पुत्र है, ठीक है। अब देखो उसमें दिया क्या, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 50% जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, वाणांत होंगे, सॉरी बच्चों, ठीक है। ये क्या होंगे, इसका बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी वाला इसका, ये तो समझ में आया ना फ्लो, इसका बी वाला क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। दिया क्या है, 50% जो पुत्र होंगे वो वाहक होते हैं, और जो 50% जो सामान्य दृष्टि वाली पुत्री होंगी, ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबको दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको दिख रहा है बच्चों, ये बताओ, दिखा सबको अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर करो सब लोग। ठीक है, इसका आंसर करके बताओ सब, क्या होगा इसका आंसर। देखो इसका क्वेश्चन क्या बच्चों, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, इसका मैं अभी बताती हूँ, तो इसका सब लोग करना, मैं फिर से फ्लो चार्ट नहीं बनाने वाली, ठीक है। देखो है क्या क्वेश्चन, यदि माता का रक्त समूह क्या हो, ओ हो, यदि शिशु का भी क्या हो, ओ हो, तो पिता का रक्त समूह क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ओ दिया है, ब्लड ग्रुप ओ दिया है, फिर बी क्या दिया है, ब्लड ग्रुप ए दिया है, फिर सी क्या दिया है, ब्लड ग्रुप बी दिया है, और डी क्या दिया है, ए बी दिया है, ठीक है। इसका आंसर बताओ सब लोग, इसका क्या, यदि माता का रक्त समूह बोल क्या रहा है, जो मदर है, ठीक है, जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या दिया है, ओ दिया है, ठीक है। और इसका क्या बच्चों, इसका जीरो टाइप क्या हो जाएगा, आई ओ, ठीक है, यही होगा। और जो फादर का है बच्चों, फादर का है, यहाँ पे पता नहीं है क्या हो सकता है, तो इसका जीरो टाइप भी पता नहीं होगा। और बच्चे का क्या बच्चों, वहां पे दिया क्या है, जो उसका सन होगा, ठीक है, या तो या फिर गर्ल होगी, जो भी डॉटर होगी। इसका क्या दिया है बच्चों, ब्लड ग्रुप ओ दिया है, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बस लाना है, ठीक है, यही दे रखा है। अब देखो इसका क्या हो सकता है, अगर फादर का ए हो, ठीक है, मान लो सपोज है, अगर यहाँ पे तुम्हारा मदर का ओ दे दिया है, ठीक है, और फादर का तुम्हारा ए है, ठीक है। अगर मान लो, मैं मान लो को बोल रही, यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, और इसका एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई ए और आई ओ, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। अब देखो, ठीक है, वहां पे ए बी भी दिया है, बी भी दिया है और बी भी दिया है, ठीक है, ये दोनों दे रखा है ना। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर दोनों दे रखा है, ठीक है, यदि अगर बच्चों जो माता है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या हो जाएगा, ये दिया है ना,
तो बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा फादर का भी क्या दिया हो, अगर ओ है, ठीक है, मान लो अगर सपोज अगर फादर का भी हम लोग ओ रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हटाओ, ठीक है, मान लो अगर रख दिया है तो उसका भी मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाने हैं और इसका इसका होगा तो ये हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे भी आ गया तुम्हारा, इससे भी आ गया। ठीक है, ये इससे भी तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा। और तुम्हारा उसमें दे क्या रखा है, उसमें ओ भी दिया है ना, उसमें ए भी दिया है, तुम्हारा ए भी दिया है, बी भी दिया है, तो ये दोनों नहीं होंगे, लेकिन इसका ए क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, इसका ए वाला क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, कैसे आया, इतना क्लियर है जीरो टाइप से, इतना यहाँ पर क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिखा, बताओ अगला क्वेश्चन दिखा, दिया क्या है, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम, ठीक है, एंटी सीरम में पाया जाता है, क्या एंटी सीरम में पाया जाता है बच्चों, ए वाला ऑप्शन दिया है एंटीबॉडी, बी दिया है एंटीजन, सी दिया है ल्यूकोसाइट और डी दिया है कोई नहीं। तो हमारे रक्त समूह में जो जांच के लिए हम लोग टेस्ट के लिए जाते हैं, तो उसमें कौन सा एंटी सीरम में पाया जाता है, किसका हम लोग टेस्ट है, उसमें एंटी सीरम क्या पाया जाता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एंटीबॉडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, यहां तक सबको समझ में आया बच्चों, बताओ यहां तक सबको क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दिखा सबको अगला क्वेश्चन, ये बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिखा। ठीक है, इसका क्वेश्चन करके बताओ। देखो है क्या, दिया क्या है कि एक मटन में अप्रभावी गुण क्या है। ठीक है, पहला ए दिया है झुर्रीदार, बी दिया है लंबा तना, सी दिया है गोल बीज और डी क्या दिया है, रंगीन बीज कवर। इसका बताओ बच्चों क्या आंसर हो जाएगा। एक मटन में जो अप्रभावी, प्रभावी क्या होता है बच्चों कि हमेशा जो मतलब एक प्रभावित मतलब वही तरह कि अपने आप को जो अपने आप को बहुत बड़ा समझे, अपने आप को किसी को नहीं समझे। ठीक है, अगर बड़ा है तो क्या, अभी मैंने बताया था जस्ट इसमें पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर लंबा है तो ये क्या है, छोटे वालों को दबाता है, ये क्या हो जाएगा, इसमें डोमिनेंस, ये क्या होगा, प्रभावी दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाता है ना, ऐसा ही होता है ना कि अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा कि एक मटन में जो अप्रभावी गुण इसमें से क्या हो जाएगा, लंबा तना तो होगा नहीं, गोल बीज ये तो पूरी तरह से सही है, तो ये भी ना, रंगीन बीज ये नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, जो झुर्रीदार बीज है, क्या है, झुर्रीदार बीज क्या हो जाएगा इसमें अप्रभावी, इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन मतलब झुर्रीदार बीज क्या हो जाएगा बच्चों, झुर्रीदार बीज। ठीक है, झुर्रीदार बीज क्या होगा, इसमें अप्रभावी गुण होगा। ठीक है, प्रभावी होता तो इसमें क्या होता है बच्चों, गोल बीज होता। ठीक है, प्रभावी होता है इसमें गोल बीज होता, या तो लंबा तना, ये हो जाएगा इसका प्रभावी। जो अपने आप को बस इतना समझ लो कि प्रभावी का मतलब, अप्रभावी का मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्या हो, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। अगर लंबा है तो उसके अगर छोटा क्या होगा, उसमें नीचे दब जाएगा। ऐसे समझ लो, अगर लंबा पेड़ है उसके नीचे छोटे को, तो छोटी की गिनती थोड़ी ना करते, अगर लंबा है तो अपने आप को पूरा फैला लेते ना। ऐसे देखो खेतों में देखोगे, अगर उसके आसपास छोटे छोटे पौधे होते हैं तो क्या होता है, दब जाते हैं उसी के नीचे, ना उसको धूप मिलेगा ना कुछ भी, हवा कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे बड़े वाले पौधों को मिलेगा, तो वो क्या होगा, उस पर अपना प्रभाव दिखाता है छोटे वालों पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अप्रभावी या प्रभावी क्या होता है, इतना समझ में आया। अगर क्या होता है, लोग मार्केट में जाते तो अच्छी चीज रहती है ना, अच्छी, अगर मानो सेब या कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, मटर में तो कुछ भी खरीदेंगे, जिसकी भी देखेंगे ना उसमें, जिसमें बहुत अच्छे दाने होते हैं, जिसमें गोल गोल बहुत अच्छे दाने होते हैं, उसी को चूज करते हैं। और जो थोड़े पिचके हुए होते हैं, बोलते नहीं ये अच्छा नहीं, इसमें अच्छे बीज नहीं होंगे, उसका प्रभाव नहीं रहता, वो अप्रभावी हो जाएगा। तो इतना ये क्लियर समझ लो कि जो प्रभावी होता है उसमें क्या होता है, अपना प्रभाव दिखाता है, और जो अप्रभावी होता है अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि एक मटर में जो अप्रभावी गुण होता है कौन सा होता है, इसमें झुर्रीदार बीज। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पे। अब देखते हैं बच्चों अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा हाँ, किसी को भी अगर पूरे कोर्स चाहिए तो क्या करो, यहाँ पे वरदान बैच से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखा अगला, ये बताओ अगला क्वेश्चन दिखा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि में पाया जाता है, मतलब बंदर में कौन सा कपि में पाया जाता है पर बंदर में नहीं। ठीक है,
यही क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो क्या कहता है कपी में पाया जाता है लेकिन बंदर में नहीं पाया जाता, तो इसका कौन सा आंसर हो जाए बताओ। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बताओ। तो इसका आंसर नंबर बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए तथा बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए तथा बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इतना सबको क्लियर है कि निम्नलिखित में कौन सा जो रक्त समूह, जो हमारा ब्लड ग्रुप 4 ही होता है, ये सबको पता है ना। हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है बच्चों, 4 ही होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इतना ही ब्लड ग्रुप है। तो ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, हमारा मनुष्य कपी में पाया जाता है लेकिन बंदर में ए बी ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता। ए अलग और बी अलग। ठीक है, बी ए बी और ओ पाया जाता है लेकिन ए बी क्या होता है, नहीं पाया जाता। इतना क्लियर है यहाँ पे, इतना क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इससे भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, दिखा सबको क्वेश्चन, ये बताओ क्वेश्चन दिखा। इसमें दिया क्या बच्चों कि किसी मादा की यकृत कोशिका में मौजूद ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। अब ये बता दो ऑटोसोम्स क्या होते हैं या फिर हेट्रोसोम्स क्या होते हैं। ऑटोसोम्स वो बताए बच्चों, ये है जो हमारे सेम होते हैं। जो गुणसूत्र क्या होते हैं बच्चों, ऑटोसोम्स की बात करें तो क्या होते हैं, जो गुणसूत्र हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके दोनों जो सीक्वेंस होते हैं सेम होते हैं लेकिन हेट्रोसोम्स में बच्चों क्या होता है, सेम नहीं होते। क्या होते हैं, सेम नहीं होता। ठीक है, ये हो जाएंगे एक्स वाई। ठीक है, ये होते हैं हेट्रोसोम्स ऑटोसोम्स। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन में भी पूछ देता है। ठीक है, एग्जाम में भी 1 नंबर में भी जो आता है ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं, उसमें भी पूछते हैं कि ऑटोसोम्स किसे, तो हम लोग बोल सकते हैं जो गुणसूत्र की जो ऑटोसोम्स होते हैं, जीन क्या होते हैं गुणसूत्र की, वो क्या होते हैं हमारे जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। और ये क्या होते हैं, समान नहीं होते। एक्स वाई क्या होते हैं, समान नहीं होते। तो ऐसे जो फीमेल के क्या 22वें जोड़े के गुणसूत्र क्या होते हैं, मेल और फीमेल के गुणसूत्र समान होते हैं लेकिन जो 23वें जोड़े के गुणसूत्र होते हैं बच्चों, वो हेट्रोसोम्स होते हैं, वो समान नहीं होते, मतलब असमान होते हैं। अब यहाँ पे बताओ किसी मादा के यकृत कोशिका में मौजूद ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है बच्चों, सब लोग कमेंट करके बताओ। इसका आंसर सब लोग बताओ, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 22, सिर्फ 22 नहीं, ठीक है, वहां पे लिखा भी है ना 22 की 23, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि मेल और फीमेल की या फिर क्या होती है 22 जोड़े तक गुणसूत्र की संख्या समान। अगर वहां पे लिख देता बच्चों, ठीक है, 22 जोड़े न लिख के क्या लिख सकता कि अगर 44, ठीक है, अगर सिर्फ 44 लिखता तो ये भी सही होता। ठीक है, लेकिन 44 जोड़े लिखता तो ये गलत होता। ठीक है, तो ये ध्यान देना बच्चों, हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ना, ऑप्शन भी पूरी तरह से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर करना। ठीक है, अब देखो वहां पे दे रखा है ना कि 22 होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, 23 होता है, 23 जोड़े। तो कंफ्यूज मत होना, ये मत देखना अच्छा 22 दिया टिक मार दिया हो गया आंसर मिल गया, नंबर मिल गया। तो एग्जाम में भी ऐसे गलती कभी मत करना भूल के भी। ठीक है, देखो है क्या कि वहां 22 जोड़े दे रखे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं, हेट्रोसोम्स क्या होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 22 जोड़े। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है, अब तो क्लियर है, डाउट कहीं लेना है बच्चों, बताओ डाउट तो कहीं ना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा दिखा। अगला क्वेश्चन ये बता दो, अगला क्वेश्चन सबको दिखा, सबको। अब ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिया क्या है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था मेंडल ने, बताओ मेंडल ने क्या प्रस्तावित, सहलंगता के नियम, 100% ऊर्जा का नियम, या तो अनुवांशिकता का नियम, या तो दिया इनमें से कोई नहीं। तो बताओ मेंडल ने यही दिया था ना, अनुवांशिकता का नियम, यही ना मटर के बारे में, उसके जेनेटिक के बारे में यही पढ़ रहे थे ना। तो मेंडल इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता के नियम। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, अनुवांशिकता का नियम। ओके, इतना करेक्ट है, इतना सबको समझ में आया, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है सबको, बताओ यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, सबको समझ में आया ना। अब देखते हैं बच्चों, मेंडल ने ये प्रस्ताव दिया जो 7 मटर की पीढ़ी का पूरा किया था। ठीक है, उसने जेनेटिक बताया उसमें कौन सा पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कितने चेंजेस होते हैं, कितने उसके लाभ होते हैं, कितने क्या होते हैं, सारे नियम दिए थे। तो मतलब क्या ऐसे जेनेटिक के नियम दिए थे, क्या रूल ऑफ जेनेटिक, इसने कितना दिया था, अनुवांशिकता का नियम दिया था, किसने दिया था, प्रस्तावित किया था मेंडल ने। इतना क्लियर है बच्चों, यहां तक बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सबको दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिखा।
अगला क्वेश्चन दिखा सबको, ये बताओ, इसका आंसर करो सब। देखो ये मत सोचना कि बहुत हिंदी वर्ड या फिर इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम में क्या करता है, इंग्लिश वर्ड का भी हिंदी लिख देगा, ठीक है, इसलिए सबका सब नाम जानना जरूरी है। बहुत कहते हैं कि नहीं इंग्लिश वर्ड है नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम देना है बच्चों, और कुछ तो करना नहीं है ना, तो अभी से तैयारी कर लो पूरे प्रॉपर। देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं। जस्ट अभी हम लोग ने पढ़ा था मेंडल का नियम, क्या अनुवांशिकता, ठीक है, वही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत भी ना है, ठीक है। इसमें दिया, अच्छा एक बार पढ़ देती हूँ तुम्हारा, देखो मेंडल दिया है, मॉर्गन दिया है, लेमार्क दिया है, डी भरीज दिया है, डी ब्रिज होगा वहां पे, ठीक है, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हुआ लेकिन यहाँ पे डी ब्रिज रहेगा। तो दिया क्या, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए करेक्ट आंसर, मेंडल ने दिया है। क्या दिया है, मेंडल ने, ओके, किसने दिया है, मेंडल ने दिया है। इतना समझ में आया सबको, बताओ इतना क्लियर है क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा क्या है। सबको अगला क्वेश्चन दिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या है, किसी गैमेट में जो कुल जीन के क्या हैप्लॉइड सेट कहते हैं, क्या किसी गैमेट के क्या होते हैं कि में कुल जीन जो हैप्लॉइड होते हैं उसके जो सेट होते हैं बच्चों क्या कहलाते हैं, बताओ, जीनोटाइप कहलाते हैं, फिनोटाइप। अब यहाँ पे देखो जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप बच्चों यही होता है जो हमारे बाहर से लक्षण प्राप्त हो, क्या हो, बाहरी लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उसको कहते हैं हम लोग फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिक रूप से चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो जेनेटिक रूप से हम लोग ऑब्जर्व करके देखते हैं कि वो जेनेटिक रूप से चेंज है कि नहीं, उससे होते हैं जीनोटाइप। और लिंग के समूह ये तुम्हारे अलग होते हैं। और तुम्हारे यहाँ पे दिया है जीनोम, इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा कि जो किसी गैमेट के जो कुल जीन होते हैं उसके हैप्लॉइड सेट को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जीनोम कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है, यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, जीनोम कहते हैं। यहाँ पे इतना क्लियर है बच्चों, बताओ क्या कहते हैं हम लोग, जीनोम कहते हैं, यहाँ पे इतना क्लियर है, बताओ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बताओ। ये तो सबको पता होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए कि जो मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया, जो मटर के कितने कुल कैरेक्टर की संख्या ली गई थी बच्चों, कितने ली गई थी, सबके जुबान पे होना चाहिए। ये आंसर बता दो सब। ये आंसर बच्चों कितने होते हैं, पूरे 7 होते हैं। कितने, 7 लक्षण थे ना, मेंडल के कितने लक्षण थे बच्चों, पूरे 7 लक्षण थे। कौन कौन से थे, पौधे की ऊंचाई थी, पुष्प का रंग था, पुष्प की स्थिति थी बच्चों, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, तुम लोग भी लिख लो। इसका कितना था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का 7 हो जाएगा, ठीक है। पहला इसमें कौन सा बच्चों, पहला देख लो इसमें कौन सा था, पौधों की ऊंचाई, ठीक है, प्लांट की ऊंचाई थी, पौधों की ऊंचाई, ठीक है। और दूसरा क्या था बच्चों, पुष्प का रंग, क्या था, पुष्प का रंग, ठीक है। और तीसरा क्या था बच्चों, तीसरा तुम्हारा यही था, पुष्प की स्थिति, क्या था बच्चों, पुष्प की स्थिति, ठीक है। चौथा क्या था बच्चों, बताओ, पौधे का आकार, ठीक है, या तो बोल सकते हैं बच्चों पौधे का आकार या फिर पौधे का जो बीज की आकृति होती है, ठीक है, पौधे का आकार हो जाएगा तुम्हारा बीज की आकृति। पौधे की ऊंचाई होगी तुम्हारा पुष्प की, तो पौधे की जो हो जाएगी बीज की आकृति, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा बच्चों, तुम्हारा पांचवा हो जाएगा बीज का रंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीज का रंग। छठवां क्या हो जाएगा बच्चों, बीज की आकृति, ठीक है। सातवां क्या हो जाएगा बच्चों, पौध का रंग, बीज पत्र का रंग, ओके, हो गए। पौधे की ऊंचाई होगी तुम्हारा, पुष्प की कौन सा पुष्प का कलर है या फिर पुष्प की स्थिति हो गई, उसका स्थिति कौन सा है, ठीक है, या फिर बीज की आकृति हो गई, झुर्रीदार है या फिर गोल है। उसके बाद तुम्हारा बीज का रंग हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है बच्चों, बीज का रंग हो गया। बीज का रंग क्या है, हरा है कि पीला है, फिर बीज का जो पौध की रंग, इसको बोलते हैं बच्चों पौध की रंग भी हो गई, ठीक है। ये भी क्या हो गया, हरा या फिर पीला हो गया, क्या हो गया, एक बार फिर से पूरे ध्यान से सुन लीजिए, सबको दिख रहा है ना, एक बार ध्यान। छठवां लिखा है बीज की आकृति, क्या छठवां जो लिखा है ना, बीज की आकृति,
बीज की आकृति, एक बार इसको सुन लो, इसमें होता क्या है, ठीक है। बीज की आकृति में बच्चों क्या क्या हो सकता है ये सुन लो एक बार। देखो जो पौधे की ऊंचाई होती है क्या होती है, या तो लंबा हो सकता है या तो बौना हो सकता है, मतलब नाटा हो सकता है। उसके बाद क्या बच्चों दिया, पुष्प की रंग, या तो बच्चों बैगनी हो सकती है या तो सफेद हो सकता है, ठीक है। पुष्प का रंग दूसरा दिया है, या तो बैगनी हो सकता है या तो वो सफेद हो सकता है। उसके बाद दिया है पुष्प की स्थिति, या तो पुष्प की एक्सिल हो सकती है बच्चों, एक्सिल हो सकती है या तो टर्मिनल हो सकती है। क्या, या तो एक्सिल हो सकती है या तो बच्चों टर्मिनल हो सकती है, ठीक है। या तो पुष्प की स्थिति का मतलब यहां से समझ लो, या तो एक्सिल हो सकती है या तो टर्मिनल हो सकती है। उसके बाद बच्चों दिया है कि पौधे का रंग जो हो सकता है, ठीक है, पौधे की रंग जो हो सकती है वो क्या दिया है, पौधे का रंग बच्चों या तो तुम्हारा फैला हुआ या तो मुरझाया हो सकता है, ठीक है, या तो फैला हुआ हो सकता है या तो मुरझाया हो सकता है। फिर पौधे की जो रंग या तो हरा हो सकता है या तो पीला हो सकता है। फिर बीज का रंग या तो हरा या तो पीला हो सकता है। इतना सबको क्लियर है। इसके बाद लास्ट दिया बीज की आकृति या तो गोल हो सकता है या तो झुर्रीदार हो सकता है। इतना क्लियर है, यहाँ तक सबको बता, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मेंडल ने क्या अध्ययन द्वारा किया गया, जो मटर का जो कैरेक्टर है कुल संख्या के कितना हो सकते बच्चों, 7 लक्षण लिए थे, ठीक है, 7 ही लिए थे, यही लिए थे 7, ठीक है। सॉरी बच्चों, इतना लिए थे, इतना सबको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबको दिखा अगला क्वेश्चन, ये बता दो सबको अगला क्वेश्चन दिखा बच्चों, ये बता, दिख रहा है सबको ना। ये देखो लिखा क्या है कि F2 संतति में क्या होती है, बाह्य लक्षणीय अनुपात। बाह्य लक्षण मतलब फिनोटाइप जो बाहर से, अभी जस्ट मैंने बताया था इसके पहले क्वेश्चन में, फिनोटाइप मतलब जो बाहर से लक्षण हमको देख रहा है, अगर बाहर से दिख रहा है वो हरा है, पीला है, लंबा है, मोटा है, चौड़ा क्या है, ठीक है, जो बाहर से हम लोग उसको देख के बता सकते हैं। इसमें दिया गया F2 संतति की जो बाह्य लक्षणीय अनुपात जो अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या हो सकता है बच्चों, वहां पे ऑप्शन दे रखा है कि 3:1 का, 2:2 का, ये तो दोनों, ये तो बिल्कुल नहीं होता किसी में। 3:3 का एक बार हो भी सकता है। फिर दिया गया 1:2:1 का, ठीक है, और दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1:2:1 का। इतना क्लियर है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार मैं इसको बता देती हूँ तो होता क्या इसमें, ठीक है। अगर इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं, ये तो F1 जनरेशन की बात हो रही है ना। यहाँ पे बोला क्या, F2 ये तो तुम्हारा F1 है, ठीक है, क्या है F1, इसके पहले हमने बताया था F1 पीढ़ी में क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कराएगा तो उसके बाद हम लोग का F2 पीढ़ी, ये हमारा गैमेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गैमेट्स हो जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस कराते तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये देख लो, ये तुम्हारे क्या हो गया, F2 जनरेशन, क्या हो गया तुम्हारे F2 जनरेशन। अब ये पूछा है जो बाहर से दिखने में पता चले, यही नहीं पूछा है कि बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या दर्शाता है, ठीक है। तो ये सभी तुम्हारे लंबे दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा लंबा है, एकदम शुद्ध लंबा है, 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा शुद्ध है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ गया तुम्हारा आंसर, क्लियर है। अब आंसर बताओ, यहां तक F2 जनरेशन, यही F2 जनरेशन की स्थिति में क्या होगा, अपूर्ण प्रभाविता में ना बच्चों, यही होगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए अब देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखा बच्चों अगला क्वेश्चन, हाँ ये तो बताना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। ब्लड ग्रुप बता, देखो इसमें बोल क्या रहा है बच्चों कि मनुष्य में जो ABO रक्त समूह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इसमें से अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है, सप्रभाविता दर्शाता है, या फिर बहु अलील दर्शाता है, या फिर A और B दोनों दर्शाता है, बताओ। अरे B और C दोनों दर्शाता है, B और C मतलब सप्रभाविता और बहु अलील, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, दोनों हो जाएंगे, B और C दोनों, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, B और C दोनों, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों, बताओ यहां तक क्लियर है ना। अब हमारे इसके आगे कौन सा बच्चों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन आज बस करते हैं बच्चों, अगले इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। इतना सब लोग पूरे देख लेना, पूरे अच्छे से, इसको अच्छे से 2-3 बार ही देख लेना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ओके बच्चों। यहां तक क्लियर है ना।